हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 3 एंड 4 फरवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, इससे पहले जो वीडियो आया था जिसमें हमने बजट 2025-26 में एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या योजनाएं आई हैं, उसके बारे में हमने पहला पार्ट डाला था। सभी स्टूडेंट को वो पार्ट अच्छा लगा है। तो अभी दो न्यूज़ और हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित हैं बजट 2025-26 में। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ जाकर इजीली आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और इस सेशन का फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे, जो फर्स्ट करंट अफेयर है वो है फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अनवील्स मखाना बोर्ड इन बजट 2025। तो बजट 2025-26 में हमारी जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने मखाना बोर्ड बिहार में अनवील किया है। मतलब बिहार को मखाना बोर्ड दिया गया है। अब जानेंगे कि बिहार में ये मखाना बोर्ड जो ओपन हो रहा है इसका क्या उद्देश्य है, किस पर्पज से किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट ऑन सैटरडे अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार। तो बिहार में ये मखाना बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होगा, ठीक है, निर्माण किया जाएगा, जो कि स्टेट इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये बात उन्होंने अपने बजट स्पीच में कही थी शनिवार को। द बोर्ड एम टू एनहेंस द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। इस बोर्ड को बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रोडक्शन इनहेंस हो, प्रोसेसिंग अच्छी हो, वैल्यू एडिशन मिले और मार्केटिंग अच्छी हो मखाना की ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड में इंडिया का जो मखाना है वो बाहर जाए, लोगों को अच्छा लगे, डिमांड बढ़े, तो उससे ये जो बोर्ड है कहीं ना कहीं उसको बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके कि मखाने की कल्टीवेशन किस तरीके से होती है, जिसके लिए कुछ योजनाएं चल रही हैं और कुछ योजनाएं और चलाई जाएंगी जो मखाने कल्टीवेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगी। बात करेंगे मखाना, इसको फॉक्सनट के नाम से भी सब लोग जानते हैं और ये जो है इमेंस पॉपुलर है पिछले कई सालों से, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच होता है। इसको सुपर फूड का भी दर्जा दिया गया है मखाने को, और लोग व्रत में भी इसको खाते हैं और इससे सच में इम्यूनिटी अच्छी होती है और आपका न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है, तो बॉडी के लिए काफ़ी हेल्प करता है, जो कि फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे तो मार्केटिंग पोटेंशियल देखा और गवर्नमेंट ने ये फोकस किया है कि आपको पता होगा 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था, ठीक है, जो कि आपका बिहार का ही है। और उसी साल दार्जिलिंग टीको और मैसूर सैंडलवुड को भी जीआई टैग दिया गया था। तो जीआई टैग भी मिल चुका है, क्यों ना उस पर और जोर दिया जाए। इसी के लिए बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इस बोर्ड के बनने के बाद मखाने का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, मार्केटिंग कैपेबिलिटी वो भी अच्छी होगी और वैल्यू एडिशन भी किया जाएगा और विदेशों तक इसको पहुंचाया भी जाएगा। प्राइमरीली जो कल्टीवेट होता है 9 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार और आपका सहरसा, सुपौल, अररिया, नॉर्थ और ईस्टर्न बिहार के किशनगंज और सीतामढ़ी। ये ऐसे हैं मखाना फार्मिंग रीजन हैं और 90% ऑफ इंडिया प्रोडक्शन का ये कंट्रीब्यूट करते हैं बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। याद करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं कि बजट में मखाना बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, जो कि बिहार में किया जाएगा, पहला, ठीक है। बजट 2025-26 में ये बात कही गई है। दूसरा, मखाने को फॉक्सनट और सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया था, ये भी क्वेश्चन है। और दार्जिलिंग टी को जीआई टैग मिला था, ये भी क्वेश्चन बनेगा। और मैसूर की सैंडलवुड को, ये भी क्वेश्चन बनेगा। और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, वहाँ से 90% ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन होता है मखाने का। तो इस तरीके से आपके 5 से 6 क्वेश्चन इस पीपीटी से तैयार हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें वन बाई वन समझ में आई होंगी। आगे बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि बजट से रिलेटेड है। यूनियन बजट 2025-26 बिहार टू गेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार। तो बिहार में बजट में, ठीक है, एक योजना दी गई, केसीसी लोन की लिमिट बढ़ाई गई
मखाना बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट की बात कही गई। और जो चौथी न्यूज़ है वो है कि बिहार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट भी मिलेगा और वहाँ पर ये बनाया जाएगा, इसका निर्माण होगा। बात करेंगे एज ए पार्ट ऑफ विजन फॉर द पूर्वोदय इनिशिएटिव द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन बिहार। तो बिहार में दो चीज़ें दी गई हैं, फोकस किया जा रहा है। आप भी जानते हैं कि बिहार को क्यों दिया गया है। आगे बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस इज एक्सपेक्टेड टू प्ले इज पाइवोटल रोल इन एनहेंसिंग फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। ईस्टर्न रीजन में फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को एनहेंस करने के लिए बिहार को ये दिया गया है। इससे की बेनिफिट हैं जैसे फार्मर्स की इनकम एनहेंस होगी, वैल्यू एडिशन को प्रमोट किया जाएगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करने के लिए, स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्वालिटी डेवलप की जाएंगी लोगों के अंदर, फार्मर्स के अंदर, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इससे आएगी और यूथ को ये स्पेशली टारगेट करेगी। ओवरऑल फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है फूड टेक्नोलॉजी का। और इससे बिहार की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और बिहार के जो नेबर स्टेट हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनकी भी यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये बिहार को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा रिगार्डिंग एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जो इंश्योर करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो और ग्रेटर मार्केट एक्सेसिबिलिटी हो फार्मर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आई होंगी। तो बिहार में चौथी चीज़ क्या मिली है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिहार। तो ये 4 टोटल न्यूज़ हो गई रिगार्डिंग एग्रीकल्चर बजट। बाकी अगर एक आध बची होगी तो हम आगे वीडियो में आपको डिस्कस कर लेंगे। मेन आपकी 4 हो गई न्यूज़ जो आपको पता होनी चाहिए। तो 2 चीज़ें बिहार को मिल गई, KCC ऑल ओवर द इंडिया मिल गया, ठीक है। और जो योजना है वो अभी जो आपके ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी अभी सबसे कम है, उनको ये टारगेट करेगी ये जो योजना है, ठीक है। PM किसान धन धान्य योजना जो है वो उसी लिए बनाई गई है। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी क्लियर हो रही हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था नाबार्ड फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 12 जुलाई को नाबार्ड की फाउंडेशन स्थापना हुई थी। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपको बताना है विश्व मेट्रोलॉजिकल डे दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 23 मार्च, 14 अप्रैल, 16 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट एक और करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।